तो ये कल का ही व्लॉग है, जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद है ना, मैं आपको बताऊं कि मैंने ना जो पेस्ट था ना चने का, उसमें मैंने आटा यूज़ कर दिया था। आप है ना, मैंने तो अंदाजे से किया था, जैसे 2 कटोरी मेरा पेस्ट था तो मैंने इसमें ना 1 मुट्ठी डाल दिया था। आप है ना, जब बनाओ और आपका बिखरे तो आप भी ऐसे ही ऐड करना, जैसे कि आपका बिखरता नहीं है आटा मिलाने के बाद में, तो फिर आप ठीक है, और अगर बिखरता है तो फिर 1 मुट्ठी और ऐड कर लेना। मतलब ये देखिए इस तरह से बन गया था। लेकिन मेरे को पूरा परफेक्ट तरीके से ठाकुर जी का भोग लगाना था, और पहले वाले भी में भी अच्छा खासा घी लगा लिया था और इसमें भी अच्छा खासा घी लगा लिया था। मतलब ठाकुर जी के लिए बन रहा है तो घी। वैसे वरना आप है ना, इसमें ना बहुत सारी है ना चीज़ें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ये देखिए। और इसी टाइम क्या हुआ कि जैसे ही मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया, गौ माता को भी खिला दिया था मैंने ये। और उसके बाद है ना, बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैं उनके लिए सेकने को जा रही, तब तक मेरे पार्लर की बेल बज गई। तो फिर मेरे पार्लर की बेल बज गई, तो फिर मैंने ना बच्चों के लिए एक मैं सेक के गई थी, फिर ये सारी चीज़ें ना मैंने बाद में सेके थे, क्योंकि ना फिर मेरे पार्लर पे काम आ गया, तो मैं फिर पार्लर पे काम में लग गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम बढ़िया तरीके से सीख गया था एक। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर हम कुछ मतलब ये चीज़ें करने में थोड़ा तो समय आपका लगता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने मलाई लगा दी है, क्योंकि ठाकुर जी का वो एकदम शाही तरीके से ही लगाऊंगी। टमाटर भी मैंने रख दिए थे, मैंने कहा ठाकुर जी को टमाटर वगैरह भी। बाकी है ना, कल मतलब जब ये परसों का ना तो एकादशी थी ना, तो फिर मैंने इसलिए प्याज वगैरह ऐड नहीं की। वरना आप है ना बच्चों को अपने फैमिली के लिए दो तो प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये मलाई और शक्कर से ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी। तो इस तरह से, और तभी देखिए जैसे ही मैं भोग लगा के हटी, वैसे ही देखिए गौ माता आ गई। तो कल का चीला जो मैंने बनाया था ना, माता आ चुकी हैं। मैं गौ माता को देख के आती हूँ, ठाकुर जी को पानी और पिला दूँ, जल और पिला दूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि गौ माता आ गई थी, और है ना दिन भर है ना चलते रहता है ना, काम चल रहा है ना ये। तो उस चक्कर में ना व्लॉग भी मेरा अच्छी तरह से बन नहीं पाता है, क्योंकि पूरे टाइम है ना घर में किरकिर किरकिर सी रहती है। 10 बार तो झाड़ू वगैरह सब कुछ लगाना पड़ता है, फिर शाम को भी आपको पोछा वगैरह सब लगाना खा गई। आपने देखा कि अभी मैंने भोग लगा के लगाया, तो वैसे ही गौ माता आ गई, यानी कि भगवान ने स्वीकार कर दिया। गौ माता खा जाती है तुरंत। नहीं, ऐसा नहीं है कि जब नहीं आती है तो भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान स्वीकार करती है। लेकिन अब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि फिर इसके बाद है ना गौ माता खा गई थी, तो फिर मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो सब्जी थी ना उनकी मसाला आलू, वो भी मैंने ऐड कर दिया था, मलाई ऐड कर दी थी। वैसे आप है ना दही, एकदम फ्रेश दही भी डाल सकते हैं, पानी निकाला हुआ दही जो होता है ना, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है ना आप हरी मिर्ची, हरा धनिया, टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह सब ऐड कर सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा। लेकिन है ना मैंने तो खाली ना, जैसे मैंने बोला ना कि खाली आलू जो बच्चों की सब्जी थी वो ऐड कर दिया था, उससे भी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा था गाइस। आप मलाई And what is this? चटनी? चने का चीला हे राम। अच्छा नहीं लगेगा? रोटी भी है, रोटी भी खानी है तो रोटी खा लो। अरे यार ये है घड़ी, अभी तो आई नहीं है बोल रही है। ये गाइस पहला वाला चीला मैं सेक रही थी बच्चों के लिए। बच्चे आ चुके थे इस टाइम तक, 1 बज गया था, 1 सवा बज गया था। और आपको तो पता ही है बच्चे जब स्कूल से आ जाएं तो उनको तो तुरंत जो भी है वो चाहिए। तो मैं बच्चों से बोल रही थी अभी सेक रही, जब तक तुम्हें ना खाना खा लो, सब्जी रोटी है। तो उनको इतना सब्र का होता है। और इसी बीच में आप देखिए कि आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे खोल के तो यहाँ पे बच्चों के लिए 1 चीला सेक पाई थी। तब तक तो मेरे पार्लर की बेल बज गई, उसके बाद लाइट चली गई। तो फिर तो मैं बताऊँ ये शाम को ही बने थे, फिर बने नहीं। लब के पापा आ गए थे, मम्मी के लिए बना के रखे थे, फिर मैंने लब के पापा को खिलाए थे। और लब के पापा बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में कुछ बढ़िया सी स्मेल सी आ रही है, मतलब खुशबू आ रही है ऐसे। मतलब लब के पापा बोले, पता चल जाती है ना जब भी कुछ बनता है तो।
तो गाइस वाकई में ये ना बहुत टेस्टी बने थे ये चने वाले चीले। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना जब भी आप मतलब कहते हैं ना कि चाहे थोड़ा सा बनाओ लेकिन बनाना ज़रूर चाहिए। हर चीज़ को ना ट्राई करके देखो कि हम बना पाते हैं कि नहीं। अब देखो मुझे पता नहीं था कि मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने कौमरी के लिए रखे थे, मतलब जो छुकने वाले चने थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पहले ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। तो ये देखिए, और वाकई में गाइस आपको पता है कि पौष्टिकता की तो आपको खुद ही पता है। तो यहाँ पर बस ये देखिए मलाई वगैरह सब ऐड कर दी थी मैंने। तो कभी कभी तो मैं बच्चों को मलाई खिला देती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे पसंद करते हैं मलाई, तो इसलिए मैंने ऐड कर दी थी। बाकी ये है कि आप खाना चाहो तो डालना चाहो तो डालो, वरना चटनी वगैरह भी सॉस वगैरह से भी खा सकते हैं। लेकिन इसके बाद में लव के पापा जब आ गए थे ना शाम को, तो उन्होंने फिर चटनी बोले कि चटनी बनाओ, वो टमाटर है, मैंने हरा धनिया तो है नहीं है कि नहीं टमाटर की बना दो, टमाटर की। लव के बोले लब मैं बनाता हूँ। तो बनाने तो बैठे थे वो चटनी, लेकिन क्या हुआ कि बस उनसे होता नहीं है। बोले कि एकदम है ना कि तुम ही बनाओ, ये तुम्हारी छोटी सी सिल है, सारा मसाला फैल जाएगा ये वो। उसके बाद है ना सुरभि ने पीसी थी। मैं सुरभि को है ना साथ में किचन में लगा लेती हूँ। मतलब ये है कि बच्चे है ना देखते हैं ना तो सीखते हैं, और वो मतलब वो उसको इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है खाना बनाने में। आज टेढ़ बना रहे हैं चटनी सिलबट्टा पे पीसी। जल्द इसमें टमाटर डाल दिया है, मिर्च डाल दिया हरी हरी, और लाल डाल दिया है। हमारे चीले सीख रहे हैं इसमें। वहाँ पे काय के चीले ये चने की, चने देसी ओए एकदम बढ़िया है। इधर दिखा दे डाली, फोन मत ले जाइए उधर, भैया फिर देगा नहीं। ये देखिएगा कितनी यम्मी वाली चीले हैं, खा के देखो तुम तो। डर लगता है भैया, खा के देखो पहले। सॉरी, चने के चीले हैं? अरे तो बड़ी भी है ना अपने पास, काम चलाने के लिए। अरे छोटी है अपनी। डडू का कह रहे हैं, ऐसे देखते हैं हम। दिखाना नहीं, दिखा एकदम। बेटा हो चाहे बेटी हो, किचन का काम दोनों को ही आना चाहिए। लेकिन है ना कहते हैं ना कि लड़कियों के लिए विशेष हो जाता है भैया। तो मेरे को तो सुरभि को साथ में, मैं जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो मैं सुरभि को साथ में उस खड़ा कर लेती हूँ कि तू देखती रहे, अगर नहीं करना तो देखती रहे। बाकी ये है कि किचन में बर्तन मारने से उसे बहुत डर लगता है। लेकिन ये है कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन ये है कि नज़रों के सामने अगर काम होता है तो बच्चियाँ सीख जाती हैं। हम भी अपनी माँ से ऐसे ही सीखे थे, अब कोई हमको करना थोड़ी पड़ता था। बस आंखों के सामने बच्चे होते हैं ना तो देखते हैं, तो वो सीख जाते हैं कि हमारी माँ क्या कैसे कर रही हैं। तो बस यहाँ पर लव के पापा ने कोशिश की थी चटनी पीसने की, लेकिन इतने में इतना शोर मचा दिया था लव के पापा ने कि तुम्हारी चटनी इधर से निकल रही है, इधर से फैल रही है। फिर सुरभि बोली लाओ डैडू मैं पीस देती हूँ। और लव के पापा बोल रहे थे कि मिक्सी में पीस दे। अब मिक्सी में इसमें बैटर रखा हुआ था, हमारे पास एक ही जार है जो चटनी वाला है, वो जाम पड़ा हुआ है, मतलब कि तो जाम इसलिए पड़ा हुआ है कि वो अभी मतलब कहते हैं ना कि जो काम हो जाता है वो हो जाता है, वो ठीक करवाने के लिए दिया नहीं है तो वो रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे ये देखिए बढ़िया एकदम चीले, और वाकई में गए चीले है ना, खाने में भी आपको लग रहा था कि हाँ ये दाल के चीले नहीं है, ये लग रहा था कि अलग है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप बनाओगे तो आपको टेस्ट पता चलेगी। तो बस यहाँ पर है ना एकदम बढ़िया टेस्टी और हेल्दी बना दिया था, लंच बोल सकते हैं। लेकिन लंच का अभी शाम का टाइम हो रहा है। ये देखिए सुरभि ने बढ़िया चटनी पीसी थी, और मेरे को तो मैंने मम्मी के लिए मतलब टिफ़िन में लगाए थे ना चीले, तो उसमें से मम्मी के लिए चटनी रखी थी, तब मैंने मम्मी की में से चटनी ली थी। बना लव के पापा बच्चों ने तो चटनी पूरी चट कर दी थी, उतनी टेस्टी लगी थी। सिलबट्टे की तो आपको पता ही है, देसी चीज़ें होती हैं तो बाकी में टेस्ट तो आता ही है। यहाँ पे ये देखिए बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहे थे गाइस, तो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।